पश्चिमी दर्शन परंपरा की अपनी 2500 वर्षों की यात्रा में आज हम लोग प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों से मिलेंगे। प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक वस्तुओं की प्रकृति को लेकर चिंतित थे। उनका मूल प्रश्न था कि प्रत्येक वस्तु इन तत्वों से मिलकर बनी है। प्रकृति में क्या परिवर्तनशील है और क्या स्थायी। इन दार्शनिकों ने इन प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभव और अवलोकन से दिए। किसी ने कहा मूल तत्व जल है, तो किसी ने वायु को मूल तत्व माना, तो किसी ने इन सब को मिलाकर एक अनंत सत्ता की अवधारणा दी। जब आप इन सभी बातों को आधुनिक संदर्भों में देखेंगे तो शायद आप सोच सकते हैं कि ये क्या तुक्केबाजी चल रही है। कोई कह रहा है कि सब कुछ जल है, कोई कह रहा है सब कुछ वायु है, तो कोई कुछ और कह रहा है। ये कैसा दर्शन हुआ। परंतु मेरे दार्शनिक मित्रों, प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों का योगदान वह उत्तर नहीं है जो उन्होंने दिया, बल्कि वह प्रश्न है जो उन्होंने पूछा। उनसे पहले देवताओं की कहानियों में इस संसार की व्याख्या हुआ करती थी, परंतु उन्होंने एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम उठाया और कहा कि इस संसार के पीछे कोई ना कोई प्राकृतिक कारण अवश्य होना चाहिए। हमारे पहले दार्शनिक हैं थेल्स। थेल्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलेट्स नगर में रहते थे। यह आज के तुर्की का एक तटीय शहर है। यह क्षेत्र उस समय भी व्यापार, समुद्री यात्राएं और अलग अलग संस्कृतियों का मिलन बिंदु हुआ करता था। थेल्स के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, लेकिन परंपरागत कथनों में कभी उन्हें गणितज्ञ कहा गया, कभी खगोलविद, तो कभी व्यवहारिक बुद्धि वाला एक नागरिक। उनके द्वारा सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने का भी दावा किया जाता है। भले ही इन दावों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि थेल्स प्रकृति में चमत्कार नहीं बल्कि नियम खोजते थे। थेल्स के लिए मूल प्रश्न यह था कि यह असंख्य विविधताओं वाला संसार मूल रूप से किस चीज से बना हुआ है। इस प्रकृति के असंख्य रूपों के पीछे कोई ना कोई आधार अवश्य होना चाहिए, कोई आर्के, मूल तत्व। हम यह अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने देखा होगा कि जीवन आर्द्रता से जुड़ा है। बीज तभी अंकुरित होते हैं जब उन्हें नमी मिले। शरीर में तरलता जीवन का संकेत है। समुद्र और नदी सभ्यताओं की जीवन रेखा है। बादल, वर्षा, ओस सब कुछ रूप बदलते हुए भी एक ही जल चक्र में घूमता हुआ दिखता है। और शायद इसीलिए थेल्स ने माना कि प्रकृति और जीवन का मूल तत्व जल है। जल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और जल में ही सब विलीन हो जाता है। लेकिन थेल्स यह स्पष्ट नहीं कर सके कि यह सब होता कैसे है। हमारे अगले दार्शनिक हैं एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर भी मिलेट्स का ही निवासी था और उसने भी प्रकृति के मूल तत्व वाले प्रश्न को ही संबोधित किया। एनेक्सीमेंडर ने थेल्स के जल वाले सिद्धांत पर कुछ प्रश्न उठाए कि यदि सब कुछ जल से बना है तो जल के विपरीत अग्नि कहाँ से आएगी, और यदि मूल तत्व कोई एक निश्चित तत्व है तो उससे दूसरे तत्व उत्पन्न कैसे होंगे, और यदि एक ही तत्व मूल है तो फिर उसके भीतर विरोधी गुण कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। और इस तरीके से एनेक्सीमेंडर ने निष्कर्ष निकाला कि मूल तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी जैसा कोई निश्चित पदार्थ नहीं हो सकता। मूल तत्व वही हो सकता है जिसका कोई निश्चित आकार न हो, जो असीम हो और जो सभी विरोधी गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके। एनेक्सीमेंडर ने इस मूल तत्व को एपाइरन कहा, एक ऐसा तत्व जिसमें प्रकृति के सभी विरोधी गुण एक साथ समाये हुए हैं और ये सभी गुण संतुलन की अवस्था में है। इस विचार में हम अवधारणा बनने के शुरुआती संकेत देख सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे अगले दार्शनिक एनेक्सीमेनीज। एनेक्सीमेनीज भी मिलेट्स का ही निवासी था और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा था जिसका सामना थेल्स और एनेक्सीमेंडर ने किया। एनेक्सीमेनीज के अनुसार प्रकृति का मूल तत्व वायु है, क्योंकि यह हर जगह मौजूद है, अदृश्य होकर भी प्रभावी है और रूप बदलती है तथा जीवन के सबसे निकट है, हमारे सांस के रूप में। एनेक्सीमेनीज ने वायु के रूपांतरण की विधि भी बताई है,
जैसे जब वायु हल्की होती है तो गर्म होकर अग्नि बन जाती है, थोड़ी घनी होने पर हवा के रूप में हमें महसूस होती है और अधिक घनी होने पर बादल और फिर जल के रूप में गिरती है। यही जल जब ठोस रूप धारण करता है तो पृथ्वी बनता है तथा पृथ्वी और ठोस होकर पत्थर का रूप धारण कर लेता है। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, अभी-अभी आप लोगों ने मिलेट्स के 3 दार्शनिकों को जाना और उनके प्रश्नों और उत्तरों को भी। वास्तव में हमें भी बस सही प्रश्न करने होते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर ढूँढने का प्रयास करना होता है। समय उन उत्तरों को धीरे-धीरे सत्य के करीब पहुँचा देता है। जब हम मिलेट्स के इन तीनों दार्शनिकों को एक साथ समझते हैं, तो पाते हैं कि ये तीनों एक ही यात्रा के 3 कदम हैं। इन्होंने दर्शन को मंदिर की सीढ़ियों से उतार कर अनुभव की धरातल पर खड़ा कर दिया, जहाँ हवा चलती है, बादल बनते हैं, पानी उठता है और पदार्थ अपना रूप बदलता है। अपने पश्चिमी दर्शन की यात्रा के अगले पड़ाव में हम लोग पाइथागोरस से मिलेंगे, जिन्होंने गणित को ब्रह्मांड की भाषा माना। यात्रा में बने रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।